गोरी कवि और चिड़िया जब घने पेड़ों से गुजर रही थी तो उन्हें एक बूढ़ी कवि आवाज देती है। बच्चों, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। गोरी कवि और चिड़िया उस बूढ़ी कवि के पास जाती है। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा है। मुझे कुछ खाने को दो। गोरी, एक ही आम है, हम ये आम बूढ़ी माँ जी को दे देती हैं। हाँ चिड़िया, हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया अपना आम उस बूढ़ी कवि को दे देती है। जीते रहो बच्चों। मैंने तो सोचा था शायद मैं भूख के कारण मर जाऊंगी। इस आम ने तो मुझे नई जिंदगी दे दी है। माँ जी, जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। फिर चिड़िया और कवि वापस चली जाती हैं। जब चिड़िया और गोरी कवि वापस जाते हैं तो तोते के ऊपर एक बड़ी डाल गिरी हुई थी। बचाओ, बचाओ, मुझे इस डाल से बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया, देखो मिट्टू पे पेड़ गिर गया है, तुम हमारी मदद करो। सभी मिलकर डाल को हटा देते हैं और तोते को बाहर निकाल लेते हैं। बच गया, मैं बच गया। मुझे मेरे सारे दोस्तों ने बाहर निकाल लिया। चलो, अब हमें घर जाना होगा। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। परंतु चिड़िया, हमने बच्चों के लिए कुछ खाने को तो लिया ही नहीं है। मुझे अमरूद की खुशबू आ रही है। जरूर अमरूद का पेड़ कहीं आसपास ही है। फिर वो सब तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। पुराने कुएं के पास किनारे पर अमरूद का बड़ा पेड़ लगा हुआ था, जिस पर पके हुए ढेर सारे अमरूद लगे हुए थे। फिर वो सब अमरूद तोड़ तोड़ कर अपनी अपनी टोकरियां भर लेते हैं। वो सब बहुत खुश थे। सब अमरूद लेकर वापस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें चील ढाबे वाली रोक लेती है। आप सब ये पकोड़े अपने बच्चों के लिए ले जाएं। अब रात भी होने वाली है और इतनी बारिश में अब कौन घर से बाहर निकलेगा। फिर चील बचे हुए सारे पकोड़े पक्षियों में बांट देती है। बच्चे खिड़कियों में बैठे हुए अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। फिर गोरी और चिड़िया सुरक्षित घर पहुंच जाती है और अपने अपने बच्चों को भोजन देती है। भोजन को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं।